नमस्कार। इस समय मौजूद हैं जिला कांग्रेस कार्यालय में, हमारे साथ मौजूद हैं सुखबीर दुहन, जो कि गांव रायदास का से बिलोंग करते हैं और फौजी रहे हैं, तो अपने नाम के पीछे उनका लगता है सुखबीर फौजी। आइए कुछ बिंदुओं पर उनसे चर्चा करते हैं कि फौज में जो है आजकल जो अग्निवीर है उसकी काफ़ी आलोचना भी हो रही है। हालांकि सरकार समर्थक नेता इसको कहते हैं कि बहुत शानदार स्कीम है। बहरहाल जानते हैं सुखबीर फौजी से कि अग्निवीर योजना कैसी है और इसका क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। फौजी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अग्निवीर योजना के बारे में आपने आज अभी कॉन्फ्रेंस में कहा है, उसको आप किस प्रकार से गलत मानते हैं? भूटानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। एक आप हर मुद्दे को बड़े विभाग तरीके से उठाते हो और हम फौजियों को सहयोग करते हो। ये जो अग्निवीर योजना आई है कि 4 साल के लिए सैनिक वहाँ रहेगा, उसके बाद में पहले बोलते थे 25% वहाँ रखेंगे, 75% को वापस करेंगे। फिर ये सेकंड टर्म्स में लाए 50% वहाँ रखेंगे, 50% यहाँ रखेंगे। उसमें इन्होंने ना तो कोई क्राइटेरिया किया है, एक भाई किस शर्त पे वहाँ रखोगे और किस शर्त पे वापस भेजोगे। बोलो जो अच्छा काम करेगा उसको रख लेंगे, जो नहीं करेगा उसे भेज देंगे। अच्छा और बुरा काम तो अगले की पसंद नापसंद के ऊपर होता है। उसमें या तो कोई टेस्ट रखा जाए, कोई फिजिकल एक्टिविटी रखी जाए, या कोई ऐसी चीज़ बताई जाए भाई उसको रखेंगे और उसको नहीं रखेंगे। वहाँ तो और ज़्यादा शोषण होगा बच्चों का। दूसरा, जो युवा पीढ़ी है, हम गांव देहात के कल्चर से रहने वाले हैं। हमारा जो हरियाणा है और जो हमारा नॉर्थ इंडियन है, उसमें डिफेंस की सर्विस को बड़ा महत्व दिया जाता है, क्योंकि एक तो देश भावना का, यहाँ के जो युवा वर्ग है, यहाँ की जो हमारी धरती है, उनमें देश भावना छुपी हुई है। दूसरा, रोज़गार मिल जाता है। तो जो बच्चा 4 साल जाएगा और उसके बाद से वापस आ जाएगा, उसकी एजुकेशन भी छूट जाएगी, उसकी हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी। वो बच्चा ना तो अपने आप को, अपना फ्यूचर सुरक्षित महसूस करेगा और उसका परिवार भी सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, क्योंकि ना उनको ट्रीटमेंट मिलेगा, ना पेंशन मिलेगा, ना ECHS कोई कार्ड मिलेगा, ना CSD कैंटीन फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो ये योजना जो है ये युवाओं के साथ में खिलवाड़ है। और अभी तो इन्हें अच्छा लग रहा है कि आने वाले समय में जो यंग बच्चा 4 साल ट्रेनिंग लेकर फिर बेरोजगार हो जाएगा, तो उससे तो और करप्शन बढ़ेगा, क्योंकि युवा भटक नहीं जाए। ये देश धीरे धीरे देखना अब गृह युद्ध की तरफ बढ़ेगा। अभी इन्हें ये योजना अच्छी लग रही है, लेकिन ये देश हित में नहीं है। आज हमारे पूरे सैनिक, पूर्व सैनिक, उनके परिवार या जो सेना में वो इसका भरपूर विरोध करते हैं। सुखबीर जी, जब ये अग्निवीर योजना लागू हुई थी तब आप भारतीय जनता पार्टी में थे और आज कांग्रेस में हैं। वो माजरा क्या था जब आप अपना विरोध प्रकट करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास गए थे? नहीं, ऐसा है, हमने जो विरोध किया है, जब ये स्कीम लागू की थी तो हमने क्या, हमारे सारे सैनिकों ने विरोध किया है। और पूरे ही सैनिक, हमारे जो पूरे सैनिक है वो बीजेपी सेल को ही छोड़ के आ गए, जो इन्होंने हमारी एक इकाई बनाई हुई थी, और हमने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है, सिर्फ इसीलिए कि अब सैनिकों के लिए इनके पास में कोई भी भलाई का काम करने का नहीं रहा है। इन्होंने तो सैनिकों के साथ में खिलवाड़ किया है, इस वजह से सारे सैनिक नाराज हैं और आज वो कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, वो माजरा क्या, जब तर्क जब हुए तो आपने क्या तर्क दिए? ऐसा तर्क तो हमारे यही है आपस में, एक भाई हमें ये योजना धरातल पर ठीक नहीं लगी। हमने गांवों में जाके युवाओं से बात करके, सैनिकों से बात करके, सबने इसका विरोध किया है। अब ये तो थोपने वाली बात है, सरकार है, बहुमत में कुछ भी लाएगी, थोपेगी, लेकिन किसी ने भी ये दिल से एक्सेप्ट नहीं की है योजना। तुम्हारे जो दूसरे साथी है एक्स सर्विसमैन, हमने उनसे भी बात की थी, आपसे भी बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा ये हम तर्क दिए। हमने तो अफसरों से ये कहा कि अगर आपको ये योजना इतनी अच्छी लगती है तो आप अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करते? नहीं, उनका अपना कहने का अपना हिसाब है, और उन्होंने दिए होंगे तो बिल्कुल अपने हिसाब से सभी आदमी सही बोलता है, सही देता है। बाकी हम इसका विरोध करते हैं और अग्नि योजना किसी के हित में नहीं है। हुई थी ऐसी बातचीत आपके बीच में? नहीं, मेरी तो आपके चैनल पर अभी हो रही है, बाकी हमारी दलाल साहब से हुई है और हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को। नहीं, अफसर को जब आपने कहा होगा, जो आपके साथी थे, जब ये वाली बात कही गई थी, आप लोगों ने अपना तर्क दिया था, तो अफसर की क्या प्रतिक्रिया थी? नहीं, मेरी किसी अफसर से बातचीत नहीं हुई। हमारा तो एक आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमने अपनी बात रखी
और दलाल साहब के पास में हमने आके रखी, इन्होंने आगे तक हमारी बात पहुंचाई। ये तो हमारी कांग्रेस में आस्था सभी सैनिकों। अनूप जी, आप युवा हैं, अग्निवीर योजना जो लागू की गई है सरकार द्वारा, ये कैसी लग रही है आपको? इनका तो ये कहना कि अग्निवीर योजना युवाओं के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल भी ना तो राष्ट्र हित में है ना युवा को हित में है। इसमें तो युवाओं का भविष्य ही बिल्कुल अंधकार में है। और 4 साल में युवा पहले तैयारी करेगा, फिर 4 साल उसमें नौकरी करेगा, 4 साल के बाद फिर दोबारा नौकरी के बाद आएंगे, ना तो वो आर्मी के रह पाएंगे ना किसी और काम के रह पाएंगे, वो ऐसे ही भटकेंगे बस। अच्छा, इंटरव्यू तो आपका भी हुआ है प्रवक्ता पद के लिए, है क्या रहा आपका? कब संभाल लें सीट? जब पार्टी उचित समझेगी, जब पद दे देगी जी। चलो, उससे पहले हम जिम्मेवारी आपसे मांग लेते हैं, आपसे जिम्मेवारी ले लेते हैं। जब आप प्रवक्ता बनेंगे तो आप अधिकृत रूप से बताएंगे, लेकिन आज हम जबकि प्रवक्ता भी नहीं है तो पहले पूछ रहे हैं कि ये अग्निवीर योजना आखिरकार है क्या आपकी नज़र में? देखिए भूटानी जी, जैसा अभी सुखबीर फौजी जी ने कहा कि ये युवाओं के हित में नहीं है, और मैं मानता हूँ कि देश हित में भी नहीं है। जब किसी फौज में भर्ती होते हैं युवा, पहले 6 महीने की साल की ट्रेनिंग होती थी। जब तक फौजी बन के तैयार होते थे साल 2 साल में, जब तक तो रिटायरमेंट दे देंगे ये। अब उसमें आके बच्चे कहाँ से देश हित में काम कर लेंगे? बॉर्डर पे जाके लड़ना भी, बच्चे भी देखने, पीछे परिवार भी देखना, मैं नहीं समझता ये देश हित में है या युवाओं के हित में है। ये अग्निवीर बिल्कुल खिलाफ हैं इसके हम, और युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा गहरा रोष है जो ये योजना लागू करी है भाजपा ने। देखना आप इलेक्शन के अंदर युवा जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और युवा भाजपा के खिलाफ जाएंगे। जब से ये अग्निवीर योजना लागू हुई है उसके बाद शहीद भी हुए हैं अग्निवीर सैनिक, तो कोई मुआवजा या सरकार की तरफ से कोई वो मिला है? जिस प्रकार से सरकार देती रहती है सैनिकों को, लेकिन हमने सुना कि पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपए देने की बात की है। नहीं, हमारा पंजाब में एक बच्चा शहीद हुआ था, बीजेपी ने तो इतना बुरा किया है कि उसको एक प्राइवेट गाड़ी में ला करके और घर पर छोड़ कर चले गए, अंतिम संस्कार कर दो, ना उसको कोई सम्मान दिया। अरे भाई, पहले तो उसको सम्मान देना चाहिए, तिरंगे में लाना चाहिए, उसको गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहिए, उसके बाद में तब आदमी को जाना चाहिए। तब वहाँ विरोध किया है, वो तो एक स्टेट गवर्नमेंट ने दिया 1 करोड़, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। मैं पंजाब सरकार की बात कर रहा हूँ। पंजाब सरकार ने दिया तो बहुत अच्छी बात है, और सैनिक उसका सम्मान करते हैं। आप भी कुछ कह रहे थे, क्या नाम है आपका जी? दाताराम चौहान। दाताराम जी, बताएंगे कि आप क्या करते हैं? मैं पहले सर्विस करता था, अब खेती बाड़ी करता हूँ। अच्छा, आपने कहा कि ये योजना खराब है, कैसे खराब है? ये अग्निवीर योजना जो बनाई है ये देश हित में नहीं है, और पूरे भारत का युवा इसका विरोध करता है, और इसी बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दिया है। चौहान साहब, लेकिन भर्तियाँ फिर भी हो रही हैं, लोग युवा इंटरव्यू भी दे रहे हैं। देखो, हमारा एक बच्चा अभी शहीद हुआ था, अभी सुखबीर जी फौजी ने बताया है, पंजाब में। उसे प्राइवेट गाड़ी में डाल करके और उसके घर उसकी डेड बॉडी को डाल कर चले गए, ना उसे कोई सम्मान दिया गया और ना उसके परिवार वालों को कोई बेनिफिट दिया गया। और पंजाब सरकार ने बहुत देश हित में काम किया है, और उसको मतलब जो है सहानुभूति दी है, और उसके बच्चों को रक्षा कोर्स में पैसा दिया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं पंजाब सरकार का। और बीजेपी सरकार ने देश को अंधकार में धकेल दिया है। अच्छा, 1 रैंक 1 पेंशन योजना है, लागू की गई है, तो कितनी लागू हो पाई है? नहीं, 1 रैंक 1 पेंशन इन्होंने लागू तो की है, लेकिन जो सही में बेनिफिशियल आर्टिकल थे वो सारे लागू नहीं किए। आज भी सुप्रीम कोर्ट से हम जीते हैं, हाई कोर्ट से हम जीते हैं, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है पिछले 1 साल से। तो हमारी मांग है एक, वो इनको ईमानदारी से, जिस वजह से इनको सत्ता मिली थी रेवाड़ी में, जो इन्होंने फर्स्ट सैनिकों की रैली की थी 2014 में, तब से सत्ता परिवर्तन हुआ था, तो इन्होंने प्रॉमिस किया था एक पहली कलम से हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, लेकिन इन्होंने कुछ दिया, सारा नहीं दिया। वो हमारी मांग लंबित है और हम इनसे मांग करते हैं कि उसको पूरा किया जाए। 1 रैंक 1 पेंशन योजना के लिए कांग्रेस ने कहा था कि हम लागू करेंगे, प्रदेश स्तर की बात की जाए तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, लेकिन तीनों जगह सरकार नहीं आई है। देखिए, सरकार नहीं आई, ये सेंटर का मामला है। जब सेंटर में सरकार आएगी तो कांग्रेस जरूर खरी उतरेगी इस बात पर।
मैं तो यही कहूँगा। अब सेंटर में तो सरकार भाजपा की, तो भाजपा सैनिकों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, बोलती बहुत है, करती कुछ है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है या राज्य सरकार भी इसमें कोई सहयोग करती है? वन रैंक वन पेंशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, राज्य का कोई इसमें रोल नहीं है। तो ये थे हमारे बीच में सुखबीर दुहन, जो सुखबीर फौजी कहलाते हैं। गांव है रायदास का, एक पूर्व फौजी हैं और उन्होंने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि ये जो अग्निवीर योजना है ये किसी भी दृष्टि से युवाओं के हित में नहीं है, बल्कि राष्ट्र के पक्ष में भी नहीं है। साथ में अनूप रावत युवा समाज सेवी हैं और महावीर तंवर, जिन्हें आप अक्सर कांग्रेस के मंचों पर देखते हैं और आने वाले समय में शायद ये प्रदेश स्तर पर प्रवक्ता भी हो सकते हैं। इन्होंने भी अपने विचार प्रकट किए। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।